हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। गुरु के बिना ज्ञान मिलना मुश्किल है। ईसा हमारे गुरु और मुक्तिदाता हैं, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलते हैं। ईसा के बहुत सारे शिष्य अलग हो गए और उन्होंने ईसा का साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह, शनिवार, 24 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 31 से 42 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 60 से 69 तक। हमारी जिंदगी हमारा एक चुनाव है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माता पिता, हमारे निकट संबंधी और शुभ चिंतक हमारे लिए अच्छी चीजों का चुनाव करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और ठोस चुनाव करते हैं, निर्णय लेने लगते हैं कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, कि हम जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। आध्यात्म के मार्ग पर चलना भी खुद का एक स्वतंत्र चुनाव है। किस ओर हमारा झुकाव है, आध्यात्म की ओर या संसार की ओर? उसी ओर धीरे धीरे, जाने अनजाने हम बढ़ने लगते हैं। जो भी हम चुनते हैं, उसी दिशा में धीरे धीरे हमारी गति होती है, आध्यात्म की ओर या संसार की ओर। प्रभु ईसा के साथ लोगों की भीड़ चलती थी, जो उनकी शिक्षा सुनती थी। उनके 12 शिष्य उनके सबसे नजदीक होते थे। ईसा ने ना भीड़ को, ना ही अपने 12 शिष्यों को अपने पीछे चलने का बाध्य किया था। ईसा ने उन्हें आध्यात्म में चलने का स्वागत किया, लेकिन किसी भी तरह से अपने पीछे चलने का बाध्य नहीं किया और न ही छोड़कर जाने से उन्हें रोका, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग स्वयं का एक चुनाव है। आध्यात्म में दबाव नहीं चलता। ईसा के शिष्य कुछ समय तक उनके पीछे पीछे चले थे और उन्होंने ईसा को अपना गुरु मान लिया था। गुरु 2 मुख्य कार्य करते हैं। पहला तो ये कि गुरु हमें हमारा स्वभाव सिखाते हैं, यानी हमें आत्मा में पुनर्जन्म देते हैं। दूसरा, गुरु हमें सांसारिकता के प्रभाव से बचाते हैं, यानी पाप और बंधनों से बचने का मार्ग सिखाते हैं। ईसा एक ऐसी ज्योति थे जिनकी ज्योति में उनके शिष्य कभी नहीं भटक सकते थे। गुरु एक ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। पवित्र आत्मा के प्रभाव से पेतरुस पहचान लिया था कि प्रभु ईसा की वाणी दिव्य वाणी है, पिता ईश्वर की वाणी है, गुरुवाणी है। उनकी शिक्षा में आत्मा का दिव्य संदेश है। उनकी शिक्षा में अनंत मुक्ति, अनंत आनंद और अनंत जीवन का संदेश छिपा है। ईसा के मुख से निकली वाणी दिव्य गुरुवाणी है। उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन के आदेश हैं और आत्मा की मुक्ति की दिशा में गति है। हम कितना समय व्यर्थ और सस्ती बातों में लगाते हैं और गंवाते हैं। हम अपनी बातों का स्तर ऊंचा उठाएं, आध्यात्मिकता में लगाएं। कुछ भी हो जाए, हम अपनी आत्मा को न बेचें। जब हम प्रभु का चुनाव करते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तब हम मूल्यवान बनते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए
हम उनके पुत्र ईसा से जुड़ते हैं और उनकी आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ इस बात को सिखाती है कि पेतरुस, जिसने ईसा को गुरु, प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार किया, ईसा के क्रूस, दुख भोग और मृत्यु से जी उठने के बाद जो कार्य प्रभु ईसा करते थे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहकर साधारण पेतरुस पुनर्जीवित ईसा के जैसे कार्य करने लगा। एक मछुआ ईसा का साक्ष्य और उसका प्रभावशाली शिक्षा देने लगा। जब जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर की संगति में होते हैं, हम मूल्यवान बनते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुनने की शक्ति दी, हमें अपना प्रतिरूप बनाया। हमें अपनी कृपा और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम सत्य को जानें, ईश्वर को पहचानें, ईसा की शिक्षा और ज्योति में चलकर मुक्ति पाएं। इन दिनों हमारे सभी बीमार भाई बहनों को विशेष चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमें महामारी के भय से बचाइए। हमें आपकी कृपा और सुरक्षा मिलती रहे। हम आपके सानिध्य में रहें। आमीन।